भारतीय शेयर बाजार में करीब 12.5% की गिरावट हो चुकी है। मैं निफ्टी 50 की बात कर रहा हूं। निफ्टी 50 ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था और ये गिरावट की शुरुआत हुई सितंबर 2024 में। तो 4.5-5 महीने में काफी बड़ी गिरावट देखी गई 12.5% की। वैसे तो इस तरह की गिरावट करीब 1.2 ईयर्स में ऑन एन एवरेज होती है स्टॉक मार्केट में, तो वहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पिछले 2 वीक से अगर प्राइस एक्शन को देखें तो कहीं ना कहीं कोई साइन ऑफ रिकवरी नजर नहीं आ रही है। और लास्ट वीक में मार्केट की वॉलेटिलिटी में एक सर्ज देखा गया करीब 6.5% का। अगर विक्स के चार्ट को देखेंगे तो जिस रेंज में वो ऑसिलेट करता है उसके अपर रेंज में वो वॉलेटिलिटी पहुंचती हुई नजर आई है। तो ऐसे तो साइक्लिक फिनोमिनन के अनुसार आने वाले वीक में वॉलेटिलिटी घटना चाहिए, और यदि वॉलेटिलिटी घटती है तो फिर कहीं ना कहीं निफ्टी के ऊपर जाने की संभावना बन सकती है। बट फिलहाल कोई साइन ऑफ रिकवरी नजर नहीं आ रही है। कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो डाउन हो गया है। जो मेजर प्राइमरी ट्रेंड है उसकी रिएक्शन वेव 12.5% की बन चुकी है। अगर मार्केट मूड इंडेक्स को देखें तो लास्ट वीक में जब मार्केट क्लोज हुआ तो उसकी रीडिंग है 25.03। तो ये एक्सट्रीम फियर जोन में है। और एक्सट्रीम फियर जोन में ये इंडेक्स कब जाता है? जब मार्केट ओवरसोल्ड हो सकता है। तो ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है। क्या यहां से रिकवरी होगी? तो अगले वीक में यूनियन बजट है दोस्तों, FY26 का। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन बजट 1 फरवरी को पार्लियामेंट में पेश करेंगी और वो सैटरडे का दिन है। तो अगले वीक में सैटरडे के दिन एक नॉर्मल ट्रेडिंग होगी और मार्केट सडनली रिएक्ट करता है बजट डे में। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 इंडेक्स, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे। लेकिन दोस्तों एक इंडेक्स को और नजर डालेंगे और वो है निफ्टी आईटी सेक्टर का इंडेक्स, क्योंकि पिछले वीक में केवल मेजर सेक्टर में ये इकलौता इंडेक्स था जिसने निफ्टी 50 को वीक ऑन वीक बेसिस पे करीब 4% से आउट परफॉर्म किया है। तो मासिव आउट परफॉर्मेंस है एक वीक में करीब 4% का, तो उसको भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको प्राइस एक्शन को समझने में और अपने आप को आने वाले वीक में तैयार करने में मदद मिलेगी। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। पहले अपना मूड अच्छा बनाते हैं और उस इंडेक्स की एनालिसिस करते हैं जिसने मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी आईटी सेक्टर का इंडेक्स। ये वीकली प्राइस चार्ट है। इस इंडेक्स ने लास्ट वीक में क्लोजिंग दी 43,524.1 पे और इस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस पे 3.55% की तेजी पे ये क्लोज हुआ। वहीं करीब 0.5% की गिरावट वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी 50 में देखी गई। तो करीब 4% से इस इंडेक्स ने फ्रंटलाइन इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। वैसे भी चार्ट पे एक नजर डालें तो यहाँ पर एक गिरावट थी और एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये ब्रेकआउट हुआ जुलाई 2024 में। ये करीब 2.5 साल का राउंडिंग बॉटम पैटर्न था और उसके बाद देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर हायर हाइज एंड हायर लोज का है। रिसेंट टाइम में ये राइजिंग प्राइस चैनल पे ट्रेड हो रहा है। तो लोअर फाइबर से इसने बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण किया है। यस, इसे कुछ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इस जोन में। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन है, लेकिन अगर प्रायर वीक की कैंडल का जो हाई है वो है 44,656, उसे उसने निकाल लिया तो साइक्लिक फिनोमिनन के अनुसार ये अपर फाइबर में जाएगा। तो इसका मतलब एक और नया हाई बनाने की
आईटी सेक्टर में संभावना है। हम सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर जो है निफ्टी 50 का सेकंड टॉप मोस्ट सेक्टर है वेटेज के टर्म्स में। फाइनेंशियल्स के बाद इसका वेटेज सबसे अधिक है। तो ये सेक्टर का ट्रेंड ठीक नजर आ रहा है और ओवरऑल स्ट्रक्चर भी ठीक नजर आ रहा है, क्योंकि ये करेक्शन अगर आप देखें तो ईएमए 21 पे पहले भी प्राइस ने सपोर्ट लिया था, वहां से ये बाउंस बैक नजर आ रहा है। प्रायर एक इम्पल्सिव वेव थी जो पैराबोलिक राइज था, तो ये रिट्रेसमेंट जो है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि गोल्डन रेशियो तक इसमें करेक्शन हो चुका है। तो ये इंडेक्स ठीक है। अब एक नज़र बैंक निफ्टी में भी डालते हैं, क्योंकि उसका वेटेज भी काफ़ी अधिक है। तो बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में अगर देखें तो इसकी क्लोजिंग हुई 48,367.8 पे, और इस तरह से मार्जिनली ये लोअर क्लोज हुआ है, सिर्फ 0.36% की गिरावट है। अब पिछले बैक टू बैक 2 वीक के कैंडल को देखें तो इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वीक की कैंडल ने प्रायर वीक की कैंडल को लो को नहीं तोड़ा, लेकिन प्रायर वीक के हाई को तोड़ के उसके हाई में ट्रेडिंग हुई और एक इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को देखें तो एक राइजिंग प्राइस चैनल में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, और वहीं पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। प्रायर प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पे इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, तो नेकलाइन एरिया पे ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखें तो 46,990 यानी करीब 47,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और प्राइस एक्शन के अनुसार भी वो सपोर्ट नजर आ रहा है। से लेकर जहां करंटली ये ट्रेड हो रहा है 47,900, ये इसका डिमांड एरिया है जो आने वाले वीक में डिफेंड होने की संभावना है। अपसाइड में बात करें तो यहाँ पर देखिए प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। तो ये जोन जो है 49,700 से 50,200 का जोन एक इमीडिएट सप्लाई जोन के रूप में हम देख सकते हैं। डेली चार्ट पे भी एक नज़र डालते हैं तो डेली चार्ट में हम क्या देख रहे हैं, ये यहाँ पे इर्द गिर्द में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये देखिए कंसोलिडेशन बैंड का हाईएस्ट पॉइंट क्या है 49,700, और इस जगह पे देखिए वहाँ मल्टीपल सपोर्ट है, तो वो एक रेजिस्टेंस है। पहला कंफर्मेशन कब आएगा कि अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है, जब कोई कैंडल 49,700 के ऊपर में क्लोज होती है। अगर ऐसा होता है तो ये कंसोलिडेशन बैंड के जो अपेक्स है उसके ऊपर में क्लोजिंग होगी, और साथ में ईएमए 21 के ऊपर में क्लोजिंग होगी, तो फिर शायद 50,200 का जो रेजिस्टेंस है वो प्राइस निकाल लेगी। चलिए अब निफ्टी 50 इंडेक्स को देखते हैं, जो इंडिया का फ्रंटलाइन इंडेक्स है। यहाँ पर निफ्टी 50 में भी पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने बताया इसने जो एक ऑल टाइम हाई बनाया था 26,277.35 का, ये बनाया था इसने सितंबर 2024 में, और उसके बाद में ये गिरावट देखी गई। तो ये ड्रॉडाउन जो है 12.56% का प्रिसाइजली ड्रॉडाउन है। लास्ट वीक में क्या हुआ, इसकी क्लोजिंग हुई 23,092.2 पे, और इस तरह से 0.48% की गिरावट इसमें दर्ज की गई वीक ऑन वीक बेसिस पे। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसने बैंक निफ्टी से भी अंडर परफॉर्म किया है, और निफ्टी आईटी सेक्टर से तो काफी बड़े मार्जिन के साथ में अंडर परफॉर्म किया है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइस एक्शन को समझना। मुझे केवल डर क्या लगता है कि अगर इस इम्पल्सिव वेव को मैं देखता हूं, अगर इसका यहाँ पर कॉम्प्लेक्स करेक्शन हुआ जिसे हम एबीसीडी पैटर्न बनते हैं, तो फिर ये प्राइस जो है 22,500 से 22,620 के रेंज में गिर सकती है। ये एक खतरा है। लेकिन अगर मैं दूसरे एंगल से इसे देखता हूं तो यहाँ पर देखिए ये प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के पास में ट्रेड हो रहा है। ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच के जोन में प्राइस फिलहाल ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर है। लेकिन अगर लास्ट वीक का जो लो है 22,976.85, अगर ये लो का डाउनसाइड में फॉलो थ्रू होता है और कोई कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाती है,
तो इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन होने की संभावना बन जाएगी। और तब यहाँ प्राइस एक्शन से देखिए, प्राइस का मल्टीपल रेजिस्टेंस था, इसके गिरने की संभावना फिर 22,500 से 22,620 हो सकती है। ऑफ कोर्स एक इंट्रीम सपोर्ट इसे 22,750 से 22,800 के जोन में नजर आ रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पिछले 2 वीक से अगर हम इसके प्राइस एक्शन को थोड़ा सा एनलार्ज करके समझें तो यहाँ देखिए 2 वीक से प्रायर वीक में क्या बना, एक स्पिनिंग टॉप बना जो करीब करीब डोजी से रिसेंबल होता था। लेकिन हुआ क्या, जब वीक की समाप्ति हुई तो वो ईएमए 55 के नीचे क्लोज हुआ। फिर लास्ट वीक में ईएमए 55 में ओपनिंग हुई और उसके नीचे क्लोज हो गया। तो पिछले 2 वीक से प्राइस स्ट्रगल कर रही है कहीं ना कहीं ईएमए 55 के ऊपर में क्लोजिंग देने में। अब बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट में, चलते हैं और प्राइस एक्शन को समझते हैं। यहाँ हम क्या देखते हैं दोस्तों, प्राइस यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड हो रही है। ये लगता तो है टिपिकल अक्यूमुलेशन फेज का फॉर्मेशन। अब इसके पहले भी हम लोगों ने चैनल में चर्चा की है, जो पिछले वीडियोस आए हैं, कि जब तक कोई कैंडल 23,400 के ऊपर क्लोज नहीं होती है, क्योंकि इस जगह पे देखिए काफी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पहले सपोर्ट था, ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है। तो कोई कैंडल को 23,400 के ऊपर में क्लोज होना चाहिए। यहाँ देखिए ट्रेडिंग उस लेवल के ऊपर हुई, लेकिन अल्टीमेटली सस्टेन नहीं कर पाई प्राइस और एक काफी बड़ी बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लेवल के ऊपर में क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल के ऊपर में क्लोजिंग हो गई तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस फिर मिलेगा 23,550 का। यहाँ देखिए मल्टीपल टाइम प्राइस ने सपोर्ट लिया है, तो पहले जो सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। लेकिन एक बार कोई कैंडल 23,739, जो एक सेफर लेवल हम बोल सकते हैं, कई एंगल से सेफर लेवल है, क्योंकि इसके ऊपर में क्लोज होगी तो आप देखिए ईएमए 21 के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी, ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी, और बाय दैट टाइम ये ईएमए 55 जो दिखाई दे रहा है ये भी स्लोप डाउन होके आ जाएगा। तो बहुत बड़ी संभावना है कि प्राइस उसके लेवल के ऊपर में ट्रेड होने लगेगी। एंड 23,739 क्या है उसको समझने के लिए वीकली चार्ट में चलते हैं। ये जो कैंडल है, ये जो बड़ी कैंडल बनी थी जिसने 2 वीक के प्राइस एक्शन को इनगल्फ किया था, उसका वो मीडियन भी है। तो रियल मोमेंटम कब डेवलप होगा, वो डेवलप होगा 23,750 के ऊपर। और एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, 23,400। एक बार प्राइस अगर 23,400 के ऊपर में क्लोज हो जाती है तो फिर आप देखिए वीकली चार्ट पे वो ईएमए 55 के ऊपर में क्लोज होगी, और बहुत बड़ी संभावना बन जाएगी कि ये रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एनालिसिस करके भी चेक करने की कोशिश करें तो प्रायर करेक्टिव वेव की अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें तो वो लेवल क्या सिग्निफिकेंट है, मीडियन वाला लेवल, क्योंकि गोल्डन रेशियो भी इस करेक्टिव वेव का जो है वो आ रहा है 23,725 पर, और मीडियन आ रहा है 23,739। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अपर साइड में, तो 23,750 हमें याद रखना है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस करेक्टिव वेव का गोल्डन रेशियो भी है, मीडियन भी है बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का, और वो स्टेज एक ऐसी होगी जहां पर एक अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स पे। तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को अगर देखें तो पहले इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि 11,841 एक गैप है, और ये गैप डेली चार्ट में देखने से हमें समझ में आएगा। तो ये गैप को शायद फिल करने के बाद इसमें करेक्शन समाप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस भी है और ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। इसके अलावा थोड़ा सा हम चार्ट को छोटा करके देखें तो ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस का रेजिस्टेंस था, इसका यहाँ पर ब्रेक अवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ। ये कब ब्रेकआउट हुआ है, 4 दिसंबर 2023। ये ब्रेकआउट के बाद में आप देखिए ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट के रूप में काम कर रही है, यहाँ भी इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है,
और डेली चार्ट पे अगर एक नज़र हम डालें तो 11,841 यहाँ पे देखिए एक गैप है जो अभी तक फिल नहीं हुआ है, ये शायद इसको काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो उस एंगल से देखें तो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जिसमें 750 स्टॉक्स का समावेश है उसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी एक मल्टीपल बॉटम बन रहा है जिसका अपेक्स क्या है, तो एक बार इस अपेक्स का ब्रेकआउट होगा और कोई कैंडल EMA 21 के ऊपर में क्लोज हो जाएगी तो इसमें भी अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। अगर आज की इस एनालिसिस को समराइज करने की कोशिश करें तो पॉइंट नंबर 1, मार्केट मूड इंडेक्स एक्सट्रीम फियर जोन में है, तो मार्केट ओवर सोल्ड है जो हमने प्राइस एक्शन में भी देखा। नंबर 2, हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 में, अगर 2019 से सभी जनवरी मंथ को देखें तो कोई भी जनवरी मंथ नहीं है 2019 से अभी तक में जो बुलिश क्लोज हुआ है निफ्टी 50 के प्राइस चार्ट पर। तो क्या ये जनवरी जिसकी समाप्ति अब होने जा रही है और यूनियन बजट जो आने वाला है, क्या वो मार्केट के लिए ट्रिगर लेके आएगा? आपको क्या लगता है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन को जरूर लिखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।